नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम सिवान शहर के सबसे चर्चित चाय की दुकान पे खड़े हैं, बंटी चाय की दुकान पे। अब देखिए कि यहाँ पे चाय पीने वाले हमें लगता है कि दूर दूर से लोग, चूँकि इनके जो चाय हैं इतने स्वादिष्ट होता है कि दूर दूर से लोग, हमें लगता है कि 2-2 किलोमीटर से, शहर के 2-2 किलोमीटर जो दूर हैं वो भी इनके चाय की चुस्की लेने के लिए सुबह में यहाँ पे ज़रूर आते हैं और हम भी आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद से आप देखिए कि एक मंडली बैठी हुई है, शहर के जाने माने लोग हैं। इनके परिचय की ज़रूरत नहीं है। कई पत्रकार, जाने माने पत्रकार भी हैं हमारे साथ, समाज सेवी भी हैं। तो यहाँ इस चाय की दुकान पे सुबह में जमावड़ा लगता है, जो शहर के नामचीन लोग हैं लेकिन इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति लगातार, जब हम यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं तो एक व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, लेकिन एक खासियत है उनकी। वो जब भी हमें इस चाय की दुकान पे मिले हैं, उनके हाथों में ये देखिए, ये बुजुर्गवार बैठे हुए हैं, इनके हाथों में ये कोई डब्बा नहीं है, ये एक साउंड सिस्टम है। चाइना ने, भले ही आज हम चाइना का विरोध कर रहे हों, लेकिन चाइना ने ऐसे ऐसे सिस्टम बना दिए कि वो हमारे यहाँ नहीं बन पाते हैं। अब ये चाइना का ये साउंड सिस्टम है और ये बुजुर्गवार बड़े तरीके से इसे बजाते हैं और बजाते हुए घूमते रहते हैं। अब इनके गाने, कौन कौन से गाने बजते हैं, हमको इनके गानों ने आकर्षित किया कि कम से कम हमारे सोशल साइट्स पे इनको भी आना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम कमरुद्दीन, मोहम्मद कमरुद्दीन साहब जी। हाँ। और कहाँ के रहने वाले हैं? बिजुर्ती आता। विदुरती आता है। अब ये बताइए कि इतने अच्छे अच्छे गानों का, जो पुराने गाने हैं, ये कलेक्शन लेकर के दिन भर इसको लेके घूमते हैं जी जी। तो इतने गाने, अच्छे अच्छे गाने सुनने के बाद तो दिन भर आप तरोताजा हो जाते होंगे। बिल्कुल, हम सही ठीक से रहते हैं। तो आप पुराने गाने, जो ये पुराने गाने हैं और नया गाना इसमें आपका एक भी नहीं दिखाई देता है। एक भी नहीं रहेगा। इसलिए क्या कारण? कारण यही है कि नया गाना सही से न बजता है, न सही उसमें से अल्फाज निकलता है, अलग अलग गंदा गंदा लोग गाना बजाते। जी जी। लेकिन बहुत सारे हिंदी जो गाने हैं वो गंदे नहीं हो, आज के हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा और क्या क्या, तो क्या वो पसंद नहीं आता है? बिल्कुल नहीं, वो कोई राग से नहीं है। और इन पुराने गानों में क्या खासियत है? पुराने गाने में गाने वाला भी सही, बताने वाला सही, राइटर सही, हर जगह से सही था। अब मतलब ये कि पुराने गाने जो हैं आपके, उसमें एक एक मीनिंग, एक एक शब्द का अर्थ होता है। और अभी का गाने में कोई अर्थ नहीं है, डायरेक्ट है। आजकल बहुत सारे लोग, जब आप लेके घूमते होंगे तो कई लड़के, आजकल के जो लड़के, ये भी आपको कह देते होंगे कि पागल हो गया है। उन लोगों से अलग रहना पड़ता है जी। कहता है लोग कि ये हम लोग को नहीं बुझाता है। कोई आईए तक पढ़ा है, बीए तक पढ़ा है, पढ़ा लिखा इंसान को भी छोटा छोटा वर्ड का मीनिंग नहीं बता पाता है। क्या पता है? तो आपने देखा कि कम चाय ले लीजिए, चाय लीजिए। चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं और हाथों में चाय ना हो तो ये मज़ा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अच्छा, हम भी ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब बंटी का इशारा है कि भाई आप भी लीजिए। तो आपने देखा कि कमरुल हक साहब से अभी बातचीत हो रही थी और इनके पास जो पुराने गानों का जो कलेक्शन है वाकई शानदार है, इसमें जानदार है। और इन गानों को सुनने के बाद से हमें भी अपने पुराने दिन याद आ गए। लेकिन उसके पहले हम, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे, बाबा का गाना सुना आपने? और आप खुद बाबा हैं, लोगों को दिन भर हंसाते रहते हैं। गाना सुनने के बाद पुराने दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए और अभी बज रहा था, क्या ख्याल है आप?
ख्याल यही है कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, इनका कोई जोड़ा था जो बिछड़ गया था जिसको ये आज तक भूल नहीं पाए ये आपने बड़ा अच्छा, हम ये बाबा से ही सवाल पूछते हैं, बाबा क्या मोहब्बत में कहीं ठोकर खाई है क्या? ठोकर सारे लोग खाए हैं। वो सारे लोग, हाँ। बताता कोई नहीं। कोई नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। हाँ तो आप बता दिया जाए आप तो सच्चाई बयां करें सभी लोग ठोकर खाए हुए हैं। और कोई कह दे कि हम नहीं खाए। आप अपना बताइए, चलिए इनसे तो बात करेंगे ही, आप अपने मोहब्बत के बारे में। हमारा मोहब्बत इस गाने से है, बाजा से है जी। हमारा और कोई मोहब्बत खास नहीं, इसलिए कि हम फैमिली वाले हैं। हमारे आज ना फैमिली वाले हैं, जब जवान तो जब लड़कों की उम्र 16 साल 17 साल 18 साल। आप बच्चों लोगों को शादी करते हुए देखा है, काहे दूसरे को इल्जाम ढा रहे हैं? यहाँ तो आइए आप, मोहब्बत कोई ना कोई चीज़ से हो जाता है। हाँ, ये मोहब्बत श्योर नहीं है कि गंदी मोहब्बत हो, ऐसा बात नहीं। मोहब्बत गंदी नहीं होती है, मोहब्बत गंदी नहीं होती है। तो आप जो है ऐसे सवाल न करें, काहे कि हो सकता है कि वो नहीं किया हुआ आप फंस जाइए। पुराने घाव को छेड़ रहे हैं हम, ये सवाल न करें। कमरुल्लक साहब का बातों में दम है और उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप ऐसे सवाल न करें, पुराने जख्म जो हैं वो हरे हो जाते हैं। बाबा आप बताइए, बाबा जो आपने हाँ खैर इनका अनुभव सही है कि अगर पुराने जख्म को अगर खुदेड़ते हैं तो फिर वो हरे हो जाते हैं। इसलिए ये इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि भैया इसका चर्चा न करें, हर व्यक्ति धोखा खाया है, यानी ये भी खाए हुए हैं हमारे साथ एक और यहाँ पे चाय पीने वाले लोग हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि एक जानी मानी हस्ती और है कि अगर बंटी के चाय के दुकान पे और ये हस्ती ना हो तो हमें लगता है कि बंटी की चाय भले ही लाख शानदार है, लाजवाब है, लेकिन ये चाय उस दिन फीकी हो जाती है। सतीश जी अब बताइए, बाबा ने कहा कि भाई पुराने जख्मों को न छेड़िए। बाबा भाई चोट खाए हुए हैं, उनका गाना ही देख कर लगता है कि बाबा बहुत गहरा चोट खाए हुए हैं पहले का, और आज भी उनके गाने सुनकर हम लोग को भी एहसास होता है कि लगता है कि हम लोग भी पहले चोटें खाए हैं जो हम लोग को पता नहीं चला। तो पुराने गाने उनके सुनने के बाद कुछ पुरानी बातें याद आती हैं क्या? याद तो आती है, लेकिन अब कहें किससे हम अपना बात? क्यों, घर पे पिटाने का डर है? हाँ जी कब बाबा गलत बोले तो बोलिए। ये बात सही है कि अब वो उम्र नहीं रही और पुराने दिनों को याद करने के बाद से सतीश जी ने कहा कि भाई डर लगता है कि घर पे कहीं क्लास ना हो जाए। हमारे साथ सहारा अखबार के सिवान संवाददाता हैं यहाँ पे, अरविंद जी। अरविंद जी, आपने सुना बाबा ने कहा और सतीश जी ने भी कहा, क्या वाकई आदमी को इस उम्र में अब पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहिए, बीबी का ख्याल रखना चाहिए? आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत दो बाबाओं से की। एक उम्र के लिहाज से बाबा थे और एक अपने कर्मों से बाबा कहे जाते हैं, और एक दुख दर्द और रोमांटिक गाने सुन कर के अपने जख्मों को संभाल रहे हैं और एक हंसी के माध्यम से अपने जख्मों को संभाल रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों के ऊपर एक गीत किसी शायर ने लिखा है और बहुत मशहूर गज़ल है कि जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी। निश्चित रूप से जो स्कूल पीरियड होता है, किशोरावस्था होता है, उसके बाद धीरे धीरे जवानी आती है, और जब हम लोग पारिवारिक जीवन में एंटर करते हैं उस दौरान सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनके जीवन में एक जगह बनाती हैं। उसे आप भूल नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाते हैं, और शायद आपको भी अभी आप भी भूल नहीं पाए हैं अभी तक, क्योंकि इन ऐसी बात तो निश्चित रूप से कहीं ना हमें देखिए, हमारी जख्म की बात नहीं थी, बाबा के पास इतने शानदार गानों का कलेक्शन है। बताइए, क्या आपने ऐसा कोई जख्म खाया है या नहीं? अब ये भी कोई पूछने की बात है? निश्चित रूप से पूछने की बात नहीं है, निश्चित रूप से सबके दौर में, लेकिन क्योंकि आपने अभी सुना नहीं सतीश जी क्या बोल रहे थे कि डर लगता है कुछ सही बताने में? बिल्कुल, ये बात तो आप अपने घर में भी नहीं पूछ सकते हैं, सबको डर लगता है।
लेकिन ये अच्छी बात है, चाय की दुकान पर आमतौर पर माना जाता है कि नहीं बैठना चाहिए। चाय की दुकान पर मजलिस लगती है, तरह तरह के लोग जुटते हैं, लेकिन चाय की दुकान सामाजिक मनोरंजन, हम लोग मनोरंजन कर रहे हैं। जीवन में चाय की दुकान एक ऐसी दुकान है जहां अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं, चाय का मजा लेते हैं। कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होती है और लोग अलग अलग तरह के लोग एक साथ एक दूसरे को समझते हैं, जो एक मजबूत और जो इंटेलेक्चुअल समाज बनाने में ये भूमिका अदा करता है। तो निश्चित रूप से बंटी जी के लिए हम लोग इस धन्यवाद देते हैं कि वो इतनी अच्छी चाय बनाते हैं कि दूर दराज से लोग आते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और अनुभवों को साझा करते हैं। जैसे आज अपना अनुभव आप साझा कर रहे हैं हम लोग के साथ। मैं अपना अनुभव कोई साझा नहीं कर रहा हूँ। बाबा के पास इतने अच्छे कलेक्शन हैं कि वो कलेक्शन हमें यहाँ तक खींच करके ले आए हैं। अब पुराने गानों में और आज के गानों में क्या अंतर है, आप क्या समझते हैं? देखिए, गाने तो हमेशा से ही गाने ही होते हैं। रही बात कि एक दौर था जब पूरी फिल्में जो हैं वो गानों पर आधारित हुआ करती थी। एक फिल्म में 10 गाने, 12 गाने और सबके सब हिट हुआ करते थे। रफ़ी साहब हों, किशोर कुमार हों, मन्ना डे हों, बहुत सारे ऐसे थे उस दौर में, मुकेश हों, उनके साथ लता जी, आशा दीदी, सारे बहुत आला दर्जे के गायक थे, गीतकार थे, अनजान से लेकर के और मजरू सुल्तानपुरी तक के, जो ऐसे गाने लिखते थे। और साथ ही उस दौर के म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर के बहुत सारे। सबसे बड़ी बात कि एक एक शब्द उसका मायने रखता था, उसके गानों में अर्थ होता था और गानों के माध्यम से आप बिना वीडियो देखे हुए भी उसको फील कर सकते थे। आपको लगता था कि ये गाना सुनकर के क्या हो रहा होगा उस गाने में, लेकिन अब गाने चूँकि म्यूजिक बेस हो गए हैं, अब इंस्ट्रूमेंट्स पर ही गाने बन रहे हैं, तो वो जो कर्णप्रियता जो होती है, वो जो दिल में उतरने की बात होती है, अब नए गानों में थोड़ी सी भी कमी आई है। चलिए, पाठक जी से भी बड़ी अच्छी बातें हुई और उन्होंने नए और पुरानों का जो डिफिनेशन किया वो बड़े अच्छे तरीके से किया। और हमारे साथ एक म्यूजिक से जुड़े हुए वो भी यहाँ पे रवि जी बैठे हुए हैं। रवि जी, आपने देखा कि ये बुजुर्गवार कमरुल्लक साहब ये एक डिबिया, जादू की पुड़िया लेकर के घूमते रहते हैं और देखिए कि किस तरह से कमरुल्लक हक साहब जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन को हम लोग मिस करते हैं। अच्छा। ये इतना अच्छा पुराना गाना बजाते हैं कि सुन के एकदम अलग कहीं सुनने को नहीं मिलता है। इतना अच्छा कलेक्शन आज भी एक चीज वाले लोग कदरदान रहे भी नहीं अब इतना अच्छा सुनने। बिल्कुल, हम लोग हैं भाई, कहाँ हम लोग, इनके गाने ही हमें यहाँ तक खींच करके ले आए। पर डे सुनते हैं इनके गाने को। जैसे गानों में रहे थे कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया, इस गाने को सुन के लगता है कि पहले ये चोट खाए हुए जरूर हैं, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई जख्मों को ना कुरे दिए, जख्म नहीं है, हम लोग एक गार्जियन की तरह इनसे बिहेव करते हैं। चलिए, रवि जी से भी बात हुई और बड़े अच्छे तरीका से ये आज की महफिल, जो चाय की महफिल थी, ये बड़ी अच्छी तरीके से हम लोगों से बातचीत किए और जिन गानों ने हमें खींच करके यहाँ तक ले आया था, पुराने गानों ने, वाकई पुराने गानों में वो दर्द है, वो कशिश है, जो आप 50 साल पुराने गाने हैं लेकिन वो आज भी उतने ही तरोताज़ा हैं जितने कि हम और आप आज सांसें ले रहे हैं। तो ये उन पुराने गानों की ताकत है जो आज हम यहाँ एकत्रित होकर के, और बाबा के जो इतने अच्छे कलेक्शन हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम इसी तरह से आपको शहर के और भी जो नामचीन चीज़ें हैं वो हम आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे।